नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आज हम ऐसे विश्वविद्यालय की बात करेंगे जिसका नाम आपने सदियों पहले से सुना होगा। जब बात विश्वविद्यालय की आती है और भारत की आती है तो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सामने ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। जब बात बड़े विश्वविद्यालयों की आती है वैश्विक स्तर पर तो सबसे पहले आप नाम सुनते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी और आप में से कुछ लोग इस बात से मुखातिब भी होंगे कि अगर भारत के बिहार में मौजूद नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी 1600 साल पुरानी है, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी 600 साल पुरानी है। और आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे हुए थे। बिहार पहुंचकर उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए ब्लॉक का उद्घाटन किया है और इसी के साथ में पूरे नालंदा का एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रमण भी वो करते हुए नजर आए हैं। और पीएम जब वहां पहुंचे उन्होंने लोगों से बातचीत भी की। तो प्रधानमंत्री ने उन दिनों को भी याद किया कि जब वो वैश्विक स्तर पर यानी कि कभी विदेश के दौरों पे जाते थे तो लोगों से बातचीत करते थे और उन्हें बताया करते थे कि भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो 1600 साल पुरानी है और जहां पर विदेशों के लोग आकर पढ़ते थे। नेपाल और भूटान के अगर लोगों की बात करें तो यहाँ पर आकर ज्ञान अर्जित किया करते थे। और नालंदा यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ये हमारी धरोहर है, ये हमारी विरासत है और ये भारत की गौरव गाथा है जिसे मिटाने की पुरजोर कोशिश यहाँ पर की गई। आपको बता दें, आप सभी को मालूम है, इतिहास हम सभी ने पढ़ा है कि बख्तियार खिलजी की सनक ने किस तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया था। नालंदा यूनिवर्सिटी में बख्तियार खिलजी ने पहुंचकर यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि नालंदा यूनिवर्सिटी में 90 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद थी और जब बख्तियार खिलजी की ओर से नालंदा यूनिवर्सिटी को आग के हवाले किया गया था तो 3 महीने तक वो लाइब्रेरी इसी तरीके से धधक रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में मौजूद ज्ञान के सागर को, जहां पर ज्ञान से भारतवासी ही अर्जित नहीं करते थे बल्कि विदेशों के भी जो छात्र हैं वो यहाँ पर आकर ज्ञान अर्जित किया करते थे, उस भारत की धरोहर और विरासत और ज्ञान के सागर यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई थी। और उसमें कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो बख्तियार खिलजी को सफलता भी हासिल हुई, क्योंकि उसके बाद सरकारें आई गई लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो उसको पुनर्जीवित करने का एक जो हौसला था या पुनर्जीवित करने की एक जो दृढ़ निश्चय था वो यहाँ पर किसी सरकार में देखा नहीं गया। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर किस तरीके से मुखरता से सामने आए वो हम सभी ने देखा। आपको G20 समिट जरूर याद होगी और G20 में जब तमाम देशों के जो मेहमान हैं वो जब भारत पहुंचे हुए थे, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जहां पर उन सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे उनके ठीक पीछे जो पोस्टर में पिक्चर बनी हुई थी वो नालंदा यूनिवर्सिटी की थी। यानी कि प्रधानमंत्री वैश्विक स्तर पर अपने ही देश में लोगों को एक बार फिर से ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत में ही नालंदा यूनिवर्सिटी अभी भी मौजूद है जहां पर विदेशी नागरिक भी आकर ज्ञान अर्जित किया करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म बहुत ही तेजी के साथ में उस वक्त आगे बढ़ रहा था जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को आग के हवाले किया था। और यह भी कहा जाता है कि बौद्ध धर्म जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था उसे खत्म करने की ये एक साजिश थी जिसकी वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी को आग के हवाले किया गया। तो प्रधानमंत्री ने देश की सत्ता संभालने के बाद एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर ये बताने और लोगों को समझाने की कोशिश की कि नालंदा यूनिवर्सिटी की महत्वता आखिरकार क्या है। आपने देखा कि 300 से 400 एकड़ में यूनिवर्सिटी को बनाया गया है, 9 बड़े हॉल्स हैं, 300 कमरे हैं और यहाँ तक कि अलग अलग विषयों की शिक्षा यहाँ पर छात्रों को दी जाती है जो पहले यानी कि आज से 16 साल पहले की अगर बात करें तो ये सुविधाएं मौजूद नहीं थी जो कि भारत के भीतर मौजूद थी। तो प्रधानमंत्री ने एक नए ब्लॉक का उद्घाटन किया है, वहां से एक संदेश दिया है कि एक बार फिर से पुनर्जीवित नालंदा यूनिवर्सिटी को किया गया है और भारत अपने धरोहर अपनी विरासत के लिए जाना जाता है और भारत में विरासतें ऐसे ही ढहा नहीं दी जाती। नालंदा यूनिवर्सिटी का स्वरूप कभी खंडहर हो चुका था लेकिन अभी आप नालंदा यूनिवर्सिटी की जो तस्वीर देख रहे हैं वो पुनर्जीवित भारत के विरासत की एक नई तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश यूनिवर्सिटी में पहुंचकर उसका भ्रमण करके लोगों को दिया है और वैश्विक स्तर पर देने की भी कोशिश की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लगातार जुड़ते रहिए। ऐसी तमाम जो जानकारियां हैं वो आपको हम देते रहेंगे। नमस्कार।